मकर राशि वालों, आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है मित्रों, क्योंकि आपके ऊपर शनि की साढ़े साती का प्रभाव अब समाप्त होने जा रहा है। क्योंकि शनि की साढ़े साती आप पर चल रही थी बहुत समय से, जो अब समाप्त होने जा रहा है, जिसके कारण आपको लाभ तो वैसे भी मिलेगा, क्योंकि बड़े बड़े परेशानी जो आपने झेला है और जिस कठिनाई का सामना आपने किया है, अब आपके ऊपर से जो प्रभाव है वो समाप्ति की ओर जा रहा है। अब समाप्त तो होगा, लेकिन जब शनि चांदी के पाए पर चलेंगे तो इससे भी आपको बहुत लाभ होगा। जैसा कि आपको बता दें कि जब शनि शनि चार तरह के पाए पर चलते हैं: सोना, चांदी, लोहा और ताम्र। शनि जब सोने के पाए पर चलते हैं तो बहुत जबरदस्त लाभ मिलता है, धन प्राप्त होता है, सुख समृद्धि प्राप्त होता है। जब शनि ताम्र के पात्र पर चलते हैं तो समान लाभ होता है, ज़्यादा बहुत लाभ भी नहीं होता है और नुकसान भी नहीं होता है। लोहे के पाए पर चलते हैं तो नुकसान बहुत होता है, यानी कष्ट बहुत होता है, परेशानी बहुत झेलनी पड़ती है। और वहीं जब चांदी के पाए पर शनि चलते हैं तो शनि बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। अच्छा प्रभाव मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा, यानी चांदी के पाए से शनि इंसान के जीवन में सुख समृद्धि तो देते ही हैं, सफलता भी खूब देते हैं। इंसान अपने कर्म क्षेत्र से, अपने कर्म के माध्यम से बहुत सफलता प्राप्त करता है। तो जो अब समय आपका है वो बदलाव की ओर है। शनि की साढ़े साती और साथ साथ शनि का प्रभाव वर्ष 2025 में आपके जीवन पर क्या असर डालेगा, इस वीडियो में यही हम आपको बताने जा रहे हैं। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको बहुत ज़रूरी महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं, जिससे कि आप जानकर अपने परेशानियों को स्वयं दूर भी कर सकते हैं। तो चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपको बता दें मित्रों, ये जो समय आपका रहेगा वो बहुत ज़बरदस्त, बेहतर, बड़े लाभ देगा। और हाँ, शनि की साढ़े साती आप पर समाप्त हो जाएगी 29 मार्च 2025 को। ऐसे में कहीं ना कहीं जो आपके जीवन पर प्रभाव डालेगा वो बहुत अच्छा डालेगा, बहुत बेहतर डालेगा। जीवन में तरक्की, खुशहाली, संपन्नता, प्रसन्नता आपको मिलना शुरू हो जाएगा। कार्य आपका जो बाधित हो रहा था वो सब ठीक होने लगेगा। लेकिन उससे पहले खास करके 3 महीनों के बारे में बात करें, जनवरी, फरवरी और मार्च के बारे में वर्ष 2025 के, तो आप समझ लें कि ये जो समय रहने वाला है वो कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकता है। क्योंकि शनि जो है वो आपके द्वितीय भाव में रहेंगे। द्वितीय भाव में रहकर शनि की तृतीय दृष्टि चौथे भाव पर, सप्तम दृष्टि अष्टम पर और दसम दृष्टि एकादश पर रहेगी। तो 3 महीने तक आपको यह ध्यान रखना है कि कोई भी रिस्क, बड़े रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए। ऐसा इसलिए कि रिस्क तो आप लेते हैं, काम तो आप अपना बनाना और करना जानते हैं, लेकिन 3 महीनों तक आप खास करके बड़े रिस्क लेंगे तो परेशान बहुत हो सकते हैं। गलती आपसे हो सकती है, आप ज़्यादा के चक्कर में, लालच के चक्कर में गलत कदम उठाकर परेशानी झेल सकते हैं। तो ऐसे में इन सब चीज़ों से आपको संभल कर रहना है, बच कर रहना है और काम आपको 3 महीने तक ईमानदारी पूर्वक करना है। वैसे तो बाद में भी आप ईमानदारी पूर्वक करें, लेकिन आपकी तरफ से कोई गलती ना हो इन 3 महीनों में, वरना शनि की साढ़े साती का उग्र प्रभाव आपको परेशानी में भी डाल सकता है। तो ऐसे में बचकर रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, इस समय अष्टम भाव पर भी दृष्टि रहेगी शनि की, सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी। तो ऐसे में मित्रों, अष्टम भाव अचानक नुकसान और अचानक लाभ देने वाला भाव है। अभी आपके साथ देखिए जो भी घट रहा होगा, घटना, परेशानी, वो अचानक आता होगा। कभी कभी आप बहुत अचानक से डर जाते होंगे, भय होता होगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए आदि, कई तरह की ये सोच आपके दिमाग में अचानक से आता होगा और फिर आप भयभीत हो जाते होंगे, निराश हो जाते होंगे और वैसे भी पहले से भी निराश रहते होंगे। चौथे भाव में दृष्टि, तृतीय दृष्टि शनि की चल रही है और 29 मार्च तक रहेगी। ऐसे में आपको यहाँ भी भय रहता होगा, कहीं ज़मीन जायदाद को लेकर कोई झगड़े बढ़ न जाए, ज़मीन जायदाद को लेकर या खेती गृहस्थी, पशुपालन और इस तरह के कार्य को लेकर कहीं कोई ऐसा झगड़ा ना हो जाए, या झगड़ा चल रहा होगा तो बहुत तरह की बात होती है, नेगेटिव बात, वो आपके मन में चल रहा होगा।
तो होता है, ये जो शनि का प्रभाव है वो ऐसा ही करता है, क्योंकि शनि बहुत पावरफुल ग्रह माने जाते हैं। और एक बात और आपको बता दें कि शनि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह इसलिए भी है कि शनि आपकी राशि के स्वामी हैं। शनि आपके प्रथम और द्वितीय भाव के स्वामी हैं। शनि को अच्छा नहीं रखेंगे तो आप निश्चित रूप से परेशान भी रहेंगे, क्योंकि राशि का स्वामी आपके शनि ही हैं। यदि शनि अच्छे हैं, शनि को मजबूत आप करते हैं, शनि को बेहतर बनाए रखते हैं, तो निश्चित रूप से आपको कभी भी घबराने की ज़रूरत नहीं होगी। एक तो आपके राशि के स्वामी बहुत पावरफुल हैं, और दूसरी बड़ी बात यह है कि शनि की 7.5 से बड़े बड़े योद्धा, राजा महाराजा भी उपाय करके भी परेशान हो जाते हैं, लेकिन जो सही से उपाय करते हैं, शनि का प्रभाव उनको बहुत अच्छा बनाता है। खास करके जो अच्छे कर्म से जुड़े रहते हैं उन पर शनि का प्रभाव अच्छा होता है। ऐसा नहीं होता कि जो अच्छे कर्म नहीं करते हैं, केवल उपाय करेंगे और गलत कर्म करेंगे, सताएंगे, परेशान करेंगे, बुरे कर्म करेंगे और एक तरफ उपाय करेंगे तो उनके साथ अच्छा होगा, कभी भी अच्छा नहीं होगा। आपको सबसे पहले अपने कर्म को सुधारना पड़ेगा यदि चाहते हैं शनि आपका बेहतर रहे, शनि से अच्छा प्रभाव आपके जीवन पर पड़े, शनि आपको बेहतर लाभ दे, तो आपको शनि को मजबूत करना ही होगा, शनि को बेहतर बनाना ही होगा। अब ये प्रभाव आपको शनि बहुत ज़्यादा लकी बना देंगे। इसलिए तो हम कहते हैं कि शनि से संबंधित उपाय आप करते रहें, जीवन आपका खुशियों से भरा रहेगा। और आपको शनि की 7.5 जब समाप्त होगा तो आर्थिक उन्नति बहुत ज़्यादा मिलेगा मित्रों। पैसे को लेकर, धन को लेकर आप बहुत लकी हो जाएंगे। पैसे बढ़ेंगे, धन बढ़ेंगे, इनकम बढ़ेंगे और आपको लोग साथ देने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। जो लोग आपके अपने हैं वो अब आपके साथ आने लगेंगे। लेकिन हाँ, कुछ अच्छा आपके साथ जब होगा तब क्या होगा, नौकरी, जॉब, ये सब आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का मौका, यानी जॉब जब मिलता है तो इंसान कहीं अलग जगह पे जॉब के स्थान पे सेटल होता है, उसी तरह से आपको सेटल होना पड़ जाएगा। अब यही चीज़ है कि आपको इसमें बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा, क्योंकि आप जगह बदलेंगे। इसलिए कह रहे हैं कि स्थान परिवर्तन का भी वर्ष 2025 में मार्च के बाद योग है। तो ये आपके लिए जॉब से संबंधित अच्छी खुशखबरी देने का समय है, मिलने का समय है। लेकिन जॉब क्या, बिजनेस में भी आपको लाभ मिलेगा, धन आएगा, पैसे आएंगे, आर्थिक उन्नति, आर्थिक तरक्की होगा। आपके मन में जो निगेटिव भावना थी वो धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक बात और कहेंगे कि उपाय शनि का जो है वो करते रहें। जो गरीब, मजबूर, असहाय, लाचार लोग हैं उसको शनिवार को जाकर भरपेट भोजन करा दें। ये सब कीजिए, जीवन में बहुत खुशहाली आ जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।